हेलो स्टूडेंट्स, मैं सनत। चलिए आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 फैक्टराइज। सबसे पहले हम कुछ फार्मूले सीखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग लिखा हुआ है ए नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका जो फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होगा एक में ए माइनस बी और एक में क्या होगा ए प्लस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं हम एज वेल एज। इसमें लिखा हुआ यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये सेम फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यहाँ सिर्फ सिंबल चेंज हो गए हैं, ए के स्थान पे यक्स हो गया और बी के स्थान पे वाई हो गया है। तो ये हम जो लिखेंगे एक में यक्स माइनस वाई और एक में क्या हो जाएगा यक्स प्लस वाई। इस तरह से फार्मूला हमारा हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी। इस तरह से ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है यक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये तो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ एक में हो जाएगा ए माइनस बी यक्स माइनस 3 और दूसरे में हो जाएगा ए प्लस बी यक्स प्लस 3। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अगला यक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये भी फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इसमें यक्स माइनस 4 ए माइनस क्या हुआ बी और एक में ए प्लस बी ए माइनस बी और एक में हो जाएगा ए प्लस बी। तो यक्स माइनस 4 एक में यक्स प्लस 4। इस तरह से हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और। इसमें जो अगला है उसमें लिखा हुआ है यक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। यक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए एक में ए माइनस बी होगा और एक में ए प्लस बी। नेक्स्ट सेम एज वेल एज एक और देख लें। यहाँ नीचे लिखा हुआ है यक्स स्क्वायर माइनस 1। यक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको हम क्यों ए स्क्वायर तो है लेकिन बी स्क्वायर नहीं है, तो हम 1 का पहले स्क्वायर रूट ले लें तो 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। जैसे यहाँ दिया है 1 को हमने क्या लिख दिया 1 स्क्वायर। 1 को हमने 1 स्क्वायर यहाँ कर दिया। चलिए तो एक में हो जाएगा यक्स माइनस 1 और एक में क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1। एक में यक्स माइनस 1 और एक में क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक हमने और क्वेश्चन ले लिया बी यक्स स्क्वायर माइनस 16। यक्स स्क्वायर माइनस 16 यक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ तो यक्स तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ क्या है बी स्क्वायर नहीं है 16 है। इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। 16 को किसके फॉर्म में होना चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमने 16 का स्क्वायर रूट लिया तो कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। 4 का स्क्वायर कर दिए। 4 का स्क्वायर करेंगे इसे, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 4 जो 16 सही है। अब ये किस में चेंज हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज हो गए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक में होगा ए माइनस बी और एक में हो जाएगा ए प्लस बी। ए माइनस बी और दूसरे में हो जाएगा ए प्लस बी। चलिए जैसे हुआ यक्स माइनस 4 और दूसरे में हुआ यक्स प्लस 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर माइनस 49। यक्स स्क्वायर माइनस 49। ये तो यक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ 49 है। यक्स स्क्वायर कितना 49। 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। जो फार्मूला हमारा जनरेट हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक में क्या होगा ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। तो यहाँ से यक्स माइनस 7 हो गया, दूसरे में यक्स प्लस 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 7.2 में चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यक्स स्क्वायर माइनस 25। यक्स स्क्वायर माइनस 25
तो यक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ क्यों बी का स्क्वायर नहीं है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ यक्स स्क्वायर हो गया, और 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारी वैल्यू आएगी, तो ये फार्मूला किसका हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में हो जाएगा यक्स माइनस 5 और दूसरे में हो जाएगा एक्स प्लस 5। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा, यक्स माइनस 5 और यक्स प्लस 5। ये देख लीजिए सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, यक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यक्स माइनस 5 प्लस इंटू यक्स प्लस 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से फिर से वही रिपीट हो गया एक बार फिर से, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक में हो जाएगा यक्स माइनस वाई, दूसरे में यक्स प्लस वाई। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, a टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4, a टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4। हमें ये देखना है इसमें कितनी 2 टर्म्स हैं, तो एक ही फार्मूला हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तो 4 है, तो हमने क्यों 2 अंदर कर दिया और 2 बाहर कर दिया। हम ए टू पावर 4 को लिख सकते हैं यहाँ 2 अंदर और 2 बाहर, इस तरह से। चलिए इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू पावर 2 अंदर और इसके बाद 2 बाहर हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बी को भी हमने सेम ऐसे लिख दिया, क्योंकि एक्सपोनेंट के ऊपर जब एक्सपोनेंट होंगी, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा ए टू पावर 4। चलिए सेम यहाँ हमने यहाँ लिखा ए स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, फिर इसके बाद ऊपर स्क्वायर किया। तो इसमें जो फार्मूला होगा, एक में a माइनस बी, यहाँ ये पूरी वैल्यू a की है और ये पूरी वैल्यू b की है, और ये यहाँ बाहर स्क्वायर लगे हैं, तो यहाँ a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, इस तरह से हो गया। चलिए एक बार ये फिर से इसका फैक्टराइज हो सकता है, ये तो फार्मूला ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू, ये जो राउंड हो रही, राउंड कर रहे हैं हम। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये प्लस का है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, इसको जैसे वैसे हमें रख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं आगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 9, 4x स्क्वायर माइनस 9। चलिए 4x स्क्वायर क्यों, यहाँ से हमें इसके साथ 4 दे दिया आपकी बार, तो 4 सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में शो करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में से शो करेंगे। तो सबसे पहले 4 को हम लिख सकते हैं 2x, पहले हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 आया, और x का स्क्वायर रूट लिया तो x आया, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक, माइनस 9 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा 3, तो 3 स्क्वायर हो गया। इस तरह से 2x स्क्वायर ब्रैकेट में लगाएंगे और -3 स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। एक में लिखेंगे 2x प्लस 3, एक में लिखेंगे 2x प्लस 3 और दूसरे में लिखेंगे 2x प्लस 3, सॉरी 2x माइनस 3 और एक में 2x प्लस 3। तो इस तरह से एक में प्लस और एक में माइनस कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25x स्क्वायर माइनस 49, 25x स्क्वायर माइनस 49। तो चलो 25 है, हम इसका पहले स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना लिखेंगे 5x, 25 का 5 हो, x का x स्क्वायर का x हो गया 25 स्क्वायर माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। इस तरह से ये हमारी वैल्यू होगी 5x यहाँ और यहाँ 7 स्क्वायर। इसके बाद एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा, तो यहाँ हमने 5x माइनस 7 और दूसरे में होगा 5x प्लस 7, 5x प्लस
7 जो लास्ट में वैल्यू नहीं दिखाई दे रही वो कुछ ऐसी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो। चलिए इसके बाद अगली वैल्यू हम देख लेते हैं जो बुक से ही है सभी। यहाँ लिखा हुआ है a⁴, b⁴, c⁴ -1। तो सबसे पहले हम इनका a⁴ का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा a, कितना आएगा a। यहाँ b⁴ है तो यहाँ b⁴ है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो b⁴ कितना आएगा 2, b⁴ 2। और इसके बाद c⁴ है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना है c⁴ और इन सब का हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। फिर 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1 स्क्वायर। अब ये फार्मूला हो गया a² माइनस b², किसका हो गया a² - b²। एक में क्या होगा प्लस और एक में माइनस, तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू a की और ये पूरी वैल्यू b की है, तो एक में a - b और एक में a + b। ये हमारी पूरी वैल्यू a की है, ये जो दिखाई दे, और ये किसकी b की है, तो a - b और एक में a + b। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा अपॉन में, उसको भी देख लेते हैं। -1/169। चलो इसे हमें फैक्टराइज करना है। इसमें 2 टर्म्स हैं, कितने हैं देखो 2 टर्म्स हैं 1 2। इसमें केवल एक ही फार्मूला लग सकता है a² - b²। पहले देखना बीच में माइनस है या नहीं, हाँ हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हमने 36 का स्क्वायर रूट लिया तो कितना है 6 आया, और यक्स का यक्स आया तो 6x स्क्वायर कर दिया। इसके बाद हमने 1 का स्क्वायर रूट लिया 1, और यहाँ 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आता है, कितना 13। तो इसको हमने b² के फॉर्म में कर दिया। चलिए फार्मूला हो गया a² - b²। अब जो हमारी वैल्यू बनेगी तो एक में 6x - 1/13, और जो दूसरे में होगा 6x + 1/13। यहाँ से हम देख सकते हैं ये, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक वैल्यू और देख लेते हैं लास्ट में जो मेथड्स है। इसमें लिखा हुआ है 2x² - 8, 2x² - 8, 2x² - 8। चलिए सबसे पहले हमें ये देखना है 2x² का स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, और ना ही इधर 8 का हो रहा, ना इधर ये 2 का हो रहा, ना इधर ये 8 का हो रहा, स्क्वायर रूट ही नहीं होगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। अब हमें कोई उपाय सोचना है। अब हम यदि कोई कॉमन नहीं हो रहा तो सबसे पहले देखना है क्या ऐसी वैल्यू तो नहीं जो दोनों में कॉमन हो जाए। चलो सबसे पहले हम ढूंढते हैं जो दोनों में कॉमन हो जाए। इन दोनों में 2 कॉमन हो रहा है तो हम 2 बाहर ले लेते हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हाँ 2 तो हमने 2 क्या कर दिया बाहर ले लिया, 2 हमने यहाँ बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा x² माइनस, अब 2 का डिवाइड 8 में करेंगे, 2 4 जा 8, कितना आएगा 4 टाइम आ गया। चलिए अब ये वैल्यू अंदर वाली वैल्यू x² - 4 है, कितनी x² - 4। इसका तो फैक्टराइज हो सकता है, x² - 4 है, इसका क्या हो सकता है फैक्टराइज हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 2 बाहर है, पहले से ही 2 है ये, और यहाँ x² और 4 को लिख सकते हैं 2², कितना 2²। ये तो फार्मूला बन गए a² - b², किसका a² - b²। ये तो a² - b² का फार्मूला हो गया, तो यहाँ हम ये 2 हो गया, और इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं x - 2, और एक में हो जाएगा x + 2। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।